नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं कालदेशना न्यूज। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर धेदा में, जहां पर लोग रात भर जगकर पहरा लगा रहे हैं। और क्यों पहरा लगा रहे हैं वो यहाँ की जनता हमें बताएगी। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि उनका पहरा लगाने का क्या कारण है। तो आप बताइए, आप कब से पहरा लगा रहे हैं यहाँ पे? पहले लगाते हुए पिछले 10 दिन हो गए। आज थोड़ा चोरी का माहौल था, पहले ड्रोन का हल्ला हुआ, पर ड्रोन ऐसा कुछ था नहीं। आसपास में गांव है हमारा करोजा, वहाँ पे चोरी भी हुई है पिछले 20 दिनों में। उसके अलावा कोई चोरी भी नहीं है। तो पहरा तो अपनी हिफाजत के लिए लगा रहे हैं, कहने की आगे कोई दिक्कत ना आए। जब करोजा में दिक्कत आई है, ऐसी कोई हादसा ना हो, उसके लिए लोग जागरूक हैं और जाग के काम कर रहे हैं दिन रात। तो ऐसा आपको लगा, आप इतने दिन से पहरा लगा रहे हैं, कि यहाँ पे जो है कि चोर आए हैं या कुछ ऐसा आपने देखा हो कि जिससे सुरक्षा पे आप उंगली उठा सकते हैं? नहीं, हल्ला तो काफी बार हुआ, बहम डाउट हुआ, लेकिन फाइनली एक हमने पकड़वाया भी था मंदिर में। बाहर मंदिर है, मंदिर में पकड़ा भी गया था, पुलिस को हमने दे दिया था। वो उन्होंने बताया वो चोर नहीं था, उस पर 151 लगा के उन्होंने उससे दिया है, पकड़ दिया। तो आप किस तरीके से मतलब देखते हैं कि यहाँ पे गली में सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है जिससे कि सेफ्टी रहे, सब सुरक्षित रहे? तो सबसे मेन काम है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरे का एक फायदा होता है, सड़क पे कौन आ रहा जा रहा है, दिन में रात में सब में देखा बाकी हो सकती है। हम लोग रात में पहरा लगा रहे हैं, दिन में तो यहाँ नहीं रहते, लेकिन कैमरा दिन में भी रहेगा, रात में भी रहेगा। क्योंकि जो भी चोर होते हैं दिन में रैकी करते हैं, रात में चोरी करते हैं। तो मेन मूल मुद्दा कैमरा भी है, गाँव में कैमरे होने चाहिए जिससे कि सुरक्षा थोड़ी चार चौबंद रहे। और गांव में लाइट का क्या है कि लाइट खंभों पे और गलियों में पूरी है, प्रॉपर है? लाइट का तो ऐसा है जी, अभी लोगों ने अपनी पर्सनल लाइटें ज्यादा लगवा रखी हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे चौराहे पे एक लाइट है, यही जिसके नीचे अभी हम खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं। तो बाकी लाइट का तो ऐसा है, लोगों ने अपने अपने घर के बाहर देखेंगे लगा रखी है लाइटें, लेकिन प्रधान जी के उसके हिसाब से देखा जाए तो वो मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं जितनी उन्हें सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए। और आजकल ये चोरी की वारदात बढ़ी भी काफी हैं। पिछले हमारे आसपास के गाँवों में भी कनौजा में एक वीडियो आई थी, आपने देखी होगी। लेकिन इससे ये है कि मतलब कि लोगों को जाकर पहरा देना पड़ रहा है अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, लेकिन प्रशासनिक तौर पर देखा जाए और प्रधान जी के तौर पर देखा जाए तो कोई पुख्ता इंतजाम नजर आ नहीं रहे हैं। क्योंकि एक समिति का भी गठन करा जा सकता है, जैसे कनौजा गांव में प्रधान जी ने इनिशिएटिव लिया है। पहली बात तो जो हमारे बड़े भाई भूपेंद्र जी ने बात करी कि सीसीटीवी कैमरा नहीं है यहाँ पे पूरे गाँव में, लोगों ने अपने पर्सनल लगवा रखे हैं, मैंने खुद ही लगवाए हैं, लेकिन कोई भी सार्वजनिक तौर पे कोई ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ पे कोई कैमरे की सुविधा नहीं है। ठीक है, एक हम स्मार्ट गांव बनाने की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए सब मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो यहाँ पे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हैं। और प्रधान जी भी इसमें पूर्णतः असफल नजर आ रहे हैं कहीं हद तक। क्योंकि हमारे पड़ोस के गांव ग्राम कनौजा में उदाहरण है, हमारे प्रधान जी उमेश जी हैं, जिन्होंने पूरे गाँव का एक स्मार्ट गाँव लगभग बना दिया है। वहां पे लोगों को ऐसे पहरे लगाने की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ रही, क्योंकि उन्होंने एक समिति का गठन करा है जो कि एक सुरक्षा प्रणाली को निर्धारित करती है, और हर चौराहे हर मोड़ पर कैमरे भी वहां पे मुहैया करवा चुके हैं। तो यही है अभी तो आप क्या चाहते हैं कि गांव में कैसे विकास हो, कैसे ये स्मार्ट गांव बने? स्मार्ट गांव के लिए तो यही है कि हमें सबको जागरूक तो होना ही पड़ेगा, और इस पे ना एक डिजिटल भी एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। और गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें हैं जिससे हमारा ग्रामीण क्षेत्र हमें लगता है कि पूर्णतः अवगत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रधान जी हमारी उन सभी चीजों को मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। उन सुविधाओं को गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन उनको वो ला नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए प्रधान जी से निवेदन करते हैं कि वो इसके ऊपर ध्यान दें, ग्रामीण की समस्याओं को समझें। और जैसे कि कैमरा लगवाए जा सकते हैं, कोई सुरक्षित समिति का गठन करा जा सकता है, इनके ऊपर ध्यान दें। और मेन स्वच्छता भी है, एक स्मार्ट गांव के लिए स्वच्छता और एजुकेशन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे स्वच्छता का वो देखते हुए प्रधान जी हमारी गली में स्वच्छता का भी इतना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे नालियों की सफाई भी रेगुलर नहीं होती है, कूड़ा उठाने वाले भी आते नहीं है। तो ये भी सब है, एक स्मार्ट गांव को बनाने के लिए इन सब के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय तो बहुत सिंपल सी है। टोटल फेलियर है यहाँ का पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो एक समिति बनाई जाती है, जो चुनाव किए जाते हैं, ये टोटल फेलियर टीम है इस गांव में मौजूद है। अब ये सालों से चलता आ रहा है। अब इस बात की पराकाष्ठा होगी। पराकाष्ठा इन द सेंस की यदि आप मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के नाम पर है क्या? आप बेसिकली देखिए, लाइट यहाँ नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जैसे गवर्नमेंट ने कह रखा है कि साफ सफाई के लिए गाड़ी आती है, क्या यहाँ पे गाड़ी आती है? आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था कुछ नहीं होती है।
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब स्वच्छता अभियान पे जोर दे रहे हैं। यहाँ स्वच्छता अभियान का पलीता लगा दिया गया है। आप गांव के किसी एंगल से घुसिए, आपको कचरे का ढेर दिखाई देगा। आपके रोस्टर तो दे रखा है वो घर में रोस्टर लगा रखा है। थोड़ी बेसिक में इस मोहल्ले में, मंगल में, इस मोहल्ले में आते कोई नहीं। हमारे मोहल्ले में, पाल मोहल्ले से बोल रहा हूँ, एक भी कर्मचारी नहीं आता हो। हमें खुद ही उठा पाल मोहल्ले की बड़ी बुरी हालत है, हटाना पड़ता है। सफाई। और बात यह है कि गांव का जो मेन रास्ता है वो तो इतना गंदा हो रखा है ना, चारों तरफ झाड़ी झाड़ी, एंट्री करने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। सारा में अब जाकर देखोगे ना, रास्ता इतना खराब हो रहा है, मेन रास्ता तो बहुत ज्यादा। और हमारे यहाँ का खंड तो ऐसा हो रहा है, बिल्कुल थोड़ी सी बारिश पड़ी बिल्कुल पानी भर जाता है एकदम, गड्ढा ही गड्ढा। और सेफ्टी के में सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ गड्ढे हो रखे हैं, किसका पैर गया बस पैर हो ही निकल नहीं सकता, सब कुछ बेकार हुआ पड़ा है। और लाइटें भी हमारे यहाँ की तो अभी लगी हैं, जब से ये चोरी का सिलसिला चला है, जब से ही हमारे यहाँ पे लाइट जो है वो लगी है। हम तो एक बार प्रधान यहाँ आए भी थे करने के लिए कि गांव की लाइट खराब हो रही है। उस दिन से अगले दिन जाके उन्होंने जो है उस पर ध्यान दिया, तब जाकर लाइट लगी। और भी लाइट ऐसी हो रही है, कभी भी वो खराब रहती है, चिपकने लगती है, उन्हीं को गारंटी भेज दिया रखा है। और गांव में जो है कैमरे लग रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे। सीसीटीवी कैमरे नहीं लग रहे थे, पहले लगाए थे, वो तो सब खराब पड़े, उसमें तो जीरा है, फेलियर है। अरे आप देखो, कल हमारी पंचायत घर में मीटिंग की, पंचायत घर में, तो वहां पे एक वो खड़ी हुई है गाड़ी, जिसमें कि आधा सूखा कूड़ा और आधा गीला कूड़ा जो आजकल चल रही है। लेकिन वो खड़ी है आज तक। कल मतलब मैं वहां गई तो देख के हैरान हो गई कि ये गाड़ी कहाँ से आ गई। आज तक कभी हमने उस गाड़ी को मोहल्लों में या कहीं आते हुए नहीं देखा। तो वो गाड़ी क्या वहां पे सिर्फ शोकेस, वो उसके शोपीस के लिए खड़ी कर रखी है। क्यों नहीं आती गाँव में? है ही नहीं सफाई का, बिल्कुल टोटली फेलियर है ये। सरकार नहीं कहना चाहिए, गाँव की सरकार हमारी टोटली फेलियर है ये प्रधान हमारा पूरे गाँव की। तो गांव में कूड़ा डालने के लिए कोई जगह निर्धारित करी नहीं, कि यहाँ बिल्कुल नहीं। कूड़ादान हो जैसे गांव में होता है, इस टाइप का? कुछ नहीं कर रखा इन्होंने, कुछ भी। सब गवर्नमेंट जैसा आप रात भर जग के पहरा लगाते हैं, फिर अगले दिन आपको ड्यूटी जाना पड़ता होगा, तो कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं, क्या प्रक्रिया है कि जिससे कि सबका नंबर आए, किसी पे जोर ना पड़े? वो थोड़ा हमारे दर्शक को बताएंगे आप? नहीं, बच्चे हमारे बहुत अच्छे जिसको कहते हैं, वो सबकी प्रॉब्लम समझते हैं। जैसे एक आज कोई नहीं आ पा रहा, दूसरा फौरन उसके लिए तैनात रहता है कि ठीक है उसकी कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं आ रहा तो मैं आऊंगा उसकी जगह पे। बच्चे टोटली आ रहे हैं, सब बच्चों ने कोई किसी चीज की, इस चीज की वो नहीं करी, डिनाई नहीं करा कि हम नहीं आएंगे या कैसे। सब आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी मतलब ड्यूटी कर रहे हैं बच्चे। उन्होंने टीम बना दी, 10 लोगों की 10 लोगों की टीम बना दी गई है। उसमें ऐसा नहीं है कोई आदमी नहीं आ रहा है तो उससे कुछ बच्चे हमारे ऐसे रेगुलर अवेलेबल है। मतलब बेसिकली जिनको हैबिट है रात 2 बजे 3 बजे सोने की, सब अवेलेबल है। मोस्टली करके आ रहे हैं कि 4 बजे तक सोते हैं, 4 बजे 2 घंटे की नींद लेते हैं, फिर अपना काम करने चले जाते हैं। सिंपल सिस्टम ये बनाया हुआ, कुछ पहले आगे सो जाते हैं। बाकी वो 10-10 आदमी की एक टीम बना दी, वो मोस्टली टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 4-5 टीम शायद इस तरह की बनी है, 5 टीमें हैं, वो रेगुलर अपने टाइम पे आती है। 2-4 आगे पीछे होते हैं, किसी की मजबूरी है, किसी को दिक्कत है, और किसी के चेहरे पे ऑलमोस्ट सब अपनी मर्जी से आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? इनको बताना चाहूंगा कि गांव की स्थिति इतनी खराब हो चुकी कि मुझे इसके बीच में आना पड़ा। ये लोग भी इतना आज इकट्ठे हुए हैं, वो किस लिए हुए हैं? रात का टाइम कितना हो रहा होगा अभी देख के कोई पता है? 10:30-11 बजे लोग सो जाते हैं, कहीं भी शहरों में गाँव में आराम करते हैं, क्योंकि दिन भर तक काम करने वाले व्यक्ति हैं। अभी वो रात को इसलिए यहाँ खड़े हैं क्योंकि समस्या है, समस्या के लिए खड़े हैं। कोई यहाँ वैसे नहीं खड़े कि कोई यहाँ रामलीला तमाशा हो रहा है। समस्या इतनी होगी जिसके लिए लोग अपना आप से आए उठ के, हमने किसी को नहीं बुलाया। जब वो आए, समस्या इतनी होगी। हम देखते हैं हमारे जो मेन एंट्री है गाँव की, वो कूड़े से इतनी भरी हुई है जिनका कोई हिसाब नहीं है। कूड़ा पहले पड़ा है, यानी कि बीमारी पहले पड़ी है, डॉक्टर की दुकान उसके आगे है। हमारे गांव का ये है हिसाब कि डॉक्टर की दुकानें आगे हैं, बीमारी पहले खड़ी हुई है। पहले बीमार हो जाएंगे लोग, जब डॉक्टर के पास आएंगे। हमारा डेली का यहाँ से निकलना पड़ना है सभी का रास्तों से, जो रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं कूड़े से, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है और कूड़ा नहीं उठ रहा है इस गाँव का। सबसे बड़ी समस्या यही है। और ये जो रात के पहरे की है, या लोग परेशान है, चोर चोर का शोर है। अभी हमने एक वीडियो डाली थी पहले, और हमें एक ग्रुप बनाना पड़ा जनता को जागरूक करने के लिए। एक जनता की आवाज के नाम से एक ग्रुप बनाया, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं कि जनता अपनी आवाज उठा रही है। तो उस ग्रुप में हमने देखा
कनौजा देता से एक रास्ता जाता है, 4 गांव का रास्ता, उस गांव के रास्ते से छोटी छोटी बच्चे स्कूल जाती हैं, उस पे इतना झाड़ झुंड है कि एक दिन बस उस पे थोड़ी सी वो चढ़ाई कुल्हाड़ी और वो दिखा दिया कि हमने इतना काम करा दिया। वो तो उसके रास्ता बंद ही हो गया बिल्कुल। वो बिल्कुल इतना बंद है कि उस पे कोई घटना हो जाए, कुछ हो जाए, कोई मतलब नहीं। गांव में चोर 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 का शोर हो रहा है और वहाँ रास्ते ब्लॉक है हमारे हर तरीके से। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। और आज हम काल देशा न्यूज के तरफ से ये इनसे आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए, हमारी आवाज को, जैसे जनता की आवाज है और हमारी आवाज को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। आप में से कोई और कहना चाह रहे हैं कुछ? मैं तो देखो, हमारे गांव की महिलाएं सुबह में अपनी बेटी को छोड़ने जाती हैं स्टॉपेज में, तो मतलब 50-60% महिलाएं वहां खड़ी होती हैं जो कि जॉब पे जाती हैं बाहर। क्या मुझे आप सच्चाई बताइए कि महिलाओं के लिए क्या कोई वो नहीं है सुविधा? काम है उनके लिए, इतनी गवर्नमेंट भेज रही है उनके लिए जो भी है, लेकिन इनको कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो लेडीज हमारे गांव की बाहर जा ही नहीं सकती एक भी लेडीज। पार्लर्स की है, बच्चों की पढ़ाई की है, टीचर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स को वो अवेलेबल कर, मतलब लेडीज के लिए भी तुम सोचो कि लेडीज बाहर जा रही हैं, सब जा रही हैं, और उनके लिए तो सुविधाएं दो। फायदा क्या? कोई आपकी जेब से पैसा नहीं लगना, सरकार दे रही है आपको, तो अब क्यों नहीं ला रहे हो उनको योजनाओं को? मुझे तो यही नहीं समझ में आती इनकी कहानी। भाई जब सरकार दे रही है आप लेके आओ, आप तो बल्कि वाहवाही लूटोगे इसमें। समस्या हमारी छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे पानी भरा रहता है, गंदगी इतनी है, तालाब का पानी भी उसी गली में को निकलता है, सब काम उसी गली में को होते हैं, बदबू की इमारत है। क्या गांव में ऐसा हुआ है कि बच्चों को सुरक्षा के लिए कोई क्लासेस चालू करी हो कि जिससे छोटे बच्चे जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसमें अपना बचाव कर सके, अपनी सेफ्टी से बाहर निकले, इस तरीके कोई? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। मैंने आप देखे ना कनौजा गांव में कैसे योजनाएं आती हैं, खेलने कूदने का पार्क है, कोई मैं कह रहा हूँ कैसे योजनाएं आ रही हैं, यहाँ नहीं है कोई एक भी योजना नहीं है। पंचायत घर में कल मेरे ख्याल शायद मैं कोई सालों बाद कही हूँ, पहली बार कही हूँ, पर मतलब पंचायत घर की हालत देख के रोना आ रहा था। पूरे वो दरवाजे टूटे पड़े हैं, कोई वो वहां पे व्हाइट वॉश नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब ये क्या है? कम से कम पंचायत घर को तो अच्छे से करके रख दो आप। वो है मैथ का फॉर्मूला है प्लस 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 और माइनस प्लस माइनस। हमारे गांव का स्थिति हो गई है माइनस प्लस माइनस, जो प्लस था वो भी माइनस, एक्चुअली जो भी प्लस था पहले, जो भी प्लस था गांव में वो सब माइनस हो गया है। गांव प्लस की तरफ नहीं गया, माइनस की तरफ गया। जो हमें प्लस मिला था वो भी माइनस हो गया। मेरा कहना ये चाहूंगा कि सभी गांव में जो टंकी आई हुई है लखनऊ से और हमारी सरकार की तरफ से, वो सभी गांवों में टंकियां तैयार हो चुकी हैं और उनमें पानी है। हमारे गांव में टंकी क्या भी उसकी लाइन नहीं घुस पाई है। 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने वाले। सभी हमारे आसपास के गाँव में टंकियां तैयार होंगी और उत्तर प्रदेश की सबसे पहली टंकी समयपुर गाँव में बनी है, जो मुझे पता है। वो उसके बाद भी सारी टंकियां बनी है, पर अभी तक हमारे गांव में टंकी क्या पाइप की लाइन का नहीं पता, वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। मैं तो गांव वालों से भी आपके चैनल के थ्रू यही मैसेज पहुंचाना चाह रही हूँ कि सही कैंडिडेट को आगे लाएं। कुछ चंद महीने रह गए हैं सही कैंडिडेट का चुनाव करने के लिए। भाई एक कड़वा शब्द है चोर चोर मौसेरेबाज। मैंने बेईमानी करनी है, मैं दूसरों को बेईमान नहीं कहूंगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे पता है बेईमानी का, और मुझे सब कुछ पता है। मैं चाहूँ तो उसकी हालत खराब कर सकता हूँ, बट क्यों करूंगा भाई? कल को चुनाव लड़ूंगा, पहले तो 25-30 लाख रुपए खर्च करूंगा। भैया फ्री की दारू मिल रही है, फ्री का खाना मिला, मेरे क्या लौंडे की बारात चल रही है, कोई सिंपल से अपने लड़की की बारात में खाना खिलाता है? कोई फंक्शन है, तुम 6 महीने पहले से सब क्या भंडारा चल रहा है, इस बात का चल रहा है भंडारा दारू कर भाई। जो 25-30 लाख खर्च करेगा वो करोड़ों देगा वापस, सिंपल सा लॉजिक ही है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। जब उन्हें फ्री की दारू, फ्री का खाना, कपड़े चाहिए, मुसलम चाहिए, वो सब दे रहा। जो ये बांटेगा भैया वो अपनी वसूली करेगा। प्योर बिजनेस का सिद्धांत है, आराम का पैसा किसी के पास। बिल्कुल बात या तो लोगों को समझ में आ जाए बात, नहीं तो इस चीज को कोई नहीं रोक सकता। भाई का फड़ंजा भी हमारा जो गाँव फड़ंजा पाल मोहल्ले का, मैं एक बात बताना चाहूंगा, 5 साल में 5 साल पूरे नहीं हुए लेकिन 50 बार नपाई हो चुकी है, लेकिन बना कहीं एक ईंट नहीं दी। हर बार आते नापते कि अब हो जाएगा, ऐसा बताओ बन जाओ तो भैया ऐसा। दुमके के जो बहुत से जो खरंजे हैं, जो गाँव में जाके आप देखें तो बहुत से खरंजे बने हुए है ही नहीं, क्योंकि उनके घरों के अंदर
जब बरसात होती है पानी फट जाते, बच्चे स्कूल जाते हैं, पानी में सब 6-7 महीने पहले रंजे वो खंभा गिर गया था। अब हमने लोगों ने जो है बिजली घर फोन करके उसको अपने चार्ज देके पैसे इकट्ठे कर, तब वो खंभा जो है फिर खड़ा करवाया। खेत में गिर गया, हम खुद गए खेत में खंभा लगाया, सब पैसे इकट्ठा करो। अरे पेड़ ही नहीं कटवाते, नहीं पीछे लाइट खराब हुई, पेड़ों में 1% विकास नहीं है गाँव में। बिल्कुल जीरो है। जो इनके थे उन्हें काम हो रहे, नहीं तो किसी के नहीं हो रहे। नालियों की ग्रिल तो ऐसे टूटी पड़ी है, नालियों की जो ग्रिल है ना वो बिल्कुल टूटी पड़ी है, बिल्कुल कोई जाएगा ना बच्चा भी जाएगा, अगर पैर रहेगा तो पैर नाली के अंदर ही जाएगा उसका। फोटो डाल रखे। क्या इसके चलते क्या पहरा आप अरे ये लगाएंगे, बंद होने वाला, ये को आ जाओ, सुरक्षा आप करेंगे? अब बंद होने वाला, ये को आ जाओ, गया इधर को आ जाओ। पैरे के लिए तो आज भी बच्चे रेडी हैं, ऐसी बात नहीं है। पैरा तो हमारी अपनी व्यक्तिगत है, पैरे में हम पे कोई ऑब्लिगेशन किसी का नहीं है, सब अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। वो तो अपना एक अलग है, उसका हमारा सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड हम बातें बोल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ईमानदारी आ जाएगी, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। जब तक हम चोर है बेईमानी, चोर भाई जब हम उसका खा रहे हैं पी रहे हैं तो वो ईमानदारी को तो आप भूल जाओ। मगर हाँ, जो फंड आ रहा है वो एटलीस्ट लगते हुए दिखना चाहिए, 60% 70% कुछ तो खर्च हो, पूरा फंड जो गबन नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है हमारा कहना है, और ये कब हम नहीं होना। आटे में नमक खाओ, आटे में नमक खाओ, कोई बात नहीं। ये थोड़ा है कि आप पूरा नमक ही खा जाओ, पूरा आटा ही खा जाओ। आटे में नमक खाओ, चलो सब चलता है, लेकिन यहाँ तो पूरा आटा और नमक अजवाइन कुछ नहीं पता, सब अंदर है पेट के। देखिए ये चीज अब बेसिकली अब तक थी, अब हम कोशिश कर रहे हैं, जो अभी जनता की आवाज एक ग्रुप बनाया, हम इसके थ्रू हर चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्लस ये एक साजिश परंपरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे से इन फ्यूचर कोई भी हमारे लिए आए हुए पैसे का बंदर बाट ना कर पाए। उसे ये डर बना, हमें एक ऐसी दहशत बना देना चाहते हैं अपने ग्रुप की कि वो आदमी देख के ये कहे कि नहीं भाई यदि कुछ करा तो ये कल बिल पे ऑब्जेक्शन लग जाएगा। क्योंकि आज की तारीख में डिजिटल युग में हमें किसी के यहाँ लट बजाने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ एक एप्लीकेशन डालनी है, इसके बाद उसकी पूरी जाएंगी वो प्रूव कर देगा। ईमानदार आदमी प्रूव कर देगा, बेईमान का प्रूव नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी बात हमारे गांव में ये सच्चाई है। ये सोनू बच्चा, जबकि ये बीडीसी मेंबर है, बीडीसी में रात को अगर 2 बजे भी इसको उठाएं तो ये हाजिर होता है कि हाँ जी चाची जी बताओ। ये अजीब सी बात है, बीडीसी का कोई रोल नहीं होता, मगर यहाँ पे सारे काम छोटे बिल्कुल हमारे क्या काम होते हैं यार, छोटे छोटे बिजली पानी या नाली की सफाई, या भैया अपना कोई तार टूट गया, लाइट लग गई, कोई जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु, मतलब ऐसी बुनियादी चीजें ही नहीं करता कोई। जिनका भी जिक्र हो रहा था वो ये है। हाँ सोनू जी, आपने क्या क्या काम करवाया, आपकी बड़ी तारीफ सुनने को मिल रही है यहाँ पे। काम क्या कोशिश करते रहते हैं, हमारे हाथ में तो आपको पता है मीडिया में कटोरा होता है, तो देखे घूम रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले के भैया उदाहरण है, हमारा हुआ 300 मीटर का, तो भी अभी अटक गया है मेहर भाई, चाची को पता कारण क्या है उसका। और दूसरा विधायक को कहते हैं वो टाउन में काम चालू हो जाएगा, 25 लाख का। अभी ना थोड़ी देर पहले उदाहरण है, जैसे कि ये सब कह रहे हैं कि सोनू भाई हमारे बिल्कुल काम कराते हैं। अभी थोड़ी देर पहले लाइट खराब हो गई थी, और खुद ये जो लाइट खराब हुई है इसमें खुद जो हमारे सोनू भाई गए, इन्होंने अभी रात को ही पूरे ट्रांसफार्मर पे वो लाइट ठीक करवाई है। तो ये तत्पर रहते हैं हर कार्य के लिए, पूरे गली वालों के लिए सहयोग में हमेशा रहते हैं। तो दोस्तों आज हम थे मुरादनगर के मोहम्मदपुर धिद्दा गांव में, जहाँ अपने लोगों की समस्या सुनी और यहाँ किस तरीके से रात में पहरा लगा रहे हैं, सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। और मैं कुलदीप सोनी कालदेशना न्यूज चैनल में आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ फिर आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।